Good morning, students. Welcome to the English class, and today we will be doing our chapter number 3, part 2. That is the shed. Sorry. Okay. This आप लोगों में से कई लोग ऐसी घर में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप लोग जाना पसंद नहीं करते हो कि आपको डर लगता होगा उस जगह पे जाने में. तो ये जो पोएम हैगी है, इट इज़ बेस्ड ऑन इट and it is written by Frank Flynn. Okay, now I am starting with the poem The Shed. Okay, let us begin now. There is a shed at the bottom of a garden with the spider web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. अब पता है ये एक छोटा सा बच्चा है आप जितने साल का. ओके, ही मस्ट बी राउंड अबाउट 10 to 12 years. और वो जो इनके घर में एक शेड हैगा है, और वो शेड कहाँ पे हैगा है? गार्डन के बीचों बीच हैगा है. ठीक है. और जब वो मतलब वो शेड का जो दरवाज़ा है वहाँ पे जो स्पाइडर है उसका जाल बिछा हुआ है, और वो पूरे ना वो जाल लगा हुआ है पूरे अक्रॉस द डोर. और जब हवा चलती है तो है ना, ये काफ़ी टाइम से ये दरवाज़ा खुला नहीं है, और इसमें क्या होती है, अगर वो खोलते हैं ना कोई, तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है. When I am in the bed, I lie and I listen. और ये जब रात को ये जो आवाज़ होती है, अंधेरे के अंदर साइलेंस हो जाता है, तो ये जो आवाज़ होती है वो बहुत क्लियरली सुनाई देती है. और ये जो आपका पोएट है उसको डर लगता है कि कोई ना कोई उस शेड के अंदर है. ओके. और फिर वो अपने आप से बड़ा मतलब हिम्मत वाला बन के अपने आप से बोलता है कि एक ना एक दिन मैं इस मतलब शेड का दरवाज़ा खोलूँगा और देखूँगा कि अंदर क्या है और क्या कारण है कि मुझको उससे डर लग रहा था. ओके. यस. There is a shed at the bottom of a garden with a spider web hanging across the door. इनके घर के गार्डन के उधर एक शेड हैगा है, और वो मतलब उस शेड का जो दरवाज़ा है उस पर क्या लगा है, मकड़ी का जाल बिछा हुआ है, और वो पूरे मतलब दरवाजे के ऊपर हैगा है. और जब हवा चलती है और जैसे हॉरर मूवी में हम लोग नहीं देखते कि कुछ अजीब सी आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की, और फिर वो किससे वो कब होता है, जब हवा चलती है नॉल. ठीक है. When I am in the bed, I lie and I listen. और जब मैं रात को सो रहा होता हूँ अपने कमरे के अंदर, या जब मैं लेटने जा रहा होता हूँ सोने के लिए, तब अंधेरा हो जाता है बिल्कुल. वो साउंड बिल्कुल क्लियर मुझको सुनाई देता है, और मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं ब्रेव चाइल्ड बन के इस दरवाज़े को ज़रूर खोलूँगा. इज़ इट क्लियर एवरीबडी? ओके. There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. अब कह रहा है कि जब ना वो जो शेड है उसके दीवार पे जाले बिछे हुए मतलब लगे हुए हैं नॉल, और जो उसकी विंडो हैगी उस शेड की, उसके अंदर जो 3 हैगे ग्लास हैगे वो खिड़की के, वो क्या है, टूटे पड़े हैं. और मुझको बार बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे उधर से क्या कर रहा है, घूर रहा है. और जब भी मैं उस एरिया से मतलब गार्डन में खेलने जाता हूँ या गार्डन के उस साइड से गुज़रता हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझको वहाँ से देख रहा है. लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं इस दरवाज़े को ज़रूर खोलूँगा और देखूँगा इस विंडो में से कि कौन है अंदर. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards
and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop my head. अब क्या हुआ, उसका जो बड़ा भाई था वो बहुत मतलब नॉटी था और उसको मालूम था कि ये इसका छोटा भाई क्या है, वो डर रहा है इस जगह पे जाने में। तो वो उसको कैसे डराता है कि यहाँ पे कोई भूत रहता है, तुम इस जगह पे जाना भी मत। और वो जो भूत है ना, वो कहाँ पे हाइड हुआ है, आपके जो ये सामान रखा हुआ है शेड के अंदर, सामान रखा हुआ है शेड के बाहर से आ रही है, सामान रखा हुआ है जो शेड के अंदर, उसके नीचे वो छुपा बैठा है। इवन इफ़ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैं गलती से भी अपना पाँव उस मतलब रूम के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो वो एकदम बाहर निकल के आएगा, मेरे पे जंप करेगा और वो मेरे हेड को क्या कर देगा, चॉप कर देगा, मतलब काट देगा। बट आई विल टेक द पीक वन डे, लेकिन मैं ऐसा कोई ब्रेव डीड करने के लिए रेडी होऊंगा और उस दिन मैं इस जगह के अंदर जाके झांक के देखूंगा। क्लियर? ओके। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises. And the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. Okay भाई, अब क्या बोल रहा है ये कि मुझको अच्छे से मालूम है कि वहाँ पे कोई गोस्ट नहीं है। मेरा भाई मुझसे क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है। वो इसलिए झूठ कह रहा है कि मैं इस जगह से क्या रहूँ, दूर रहूँ। देयर इज़ेंट एनी वन स्टेयरिंग, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझको घूर घूर के देख रहा है या कोई स्ट्रेंज नॉइज़ आ रही है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, जो ये आपका जो दरवाज़ा था जिसके ऊपर जाले लगे हुए थे, वो वहाँ से अब क्या है, स्पाइडर जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझको मालूम नहीं है कि कब ये स्पाइडर इस दरवाज़े को छोड़ के जा चुका है। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे, लेकिन मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन इस शेड में ज़रूर जाऊँगा और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। अभी तो मेरे में हिम्मत नहीं है उस जगह पे अकेले जाने की। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, जब मैं बिल्कुल बोल्ड हो जाऊंगा, बिल्कुल ब्रेव हो जाऊंगा और तब मैं मेरा जो डर है इस शेड को लेके, वो जब मेरा डर सब दूर हो जाएगा, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू विजिट दिस शेड। ओके, ये है हमारी पूरी पोएम किसके बारे में, शेड के बारे में। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, यस चिल्ड्रन, गेट रेडी। नाउ आई एम रिवाइजिंग दिस पोएम अगेन विद यू। द शेड इज़ अ पोएम विच शोज़ द फियर एंड द डाउट ऑफ अ पोएट। शेड एक ऐसी पोएम है जो आपका जो पोएट है उसके डर के बारे में बता रही है, उसके मतलब डाउट के बारे में बता रही है। अबाउट द शेड विच इज़ एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, और ये शेड कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बॉटम ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन के नीचे लोकेटेड है। He expresses his fear by saying that he feels as if someone is staring at him. उस पोएट को बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसको उसका मतलब शेड में से कोई उसको घूर के देख रहा है, ठीक है। और जब भी वो गार्डन में खेलने जाता है या जब भी उस शेड के आसपास से गुज़रता है तो उसको बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसको क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है। He says that his brother scared him by saying that there lives a ghost. और उसका भाई भी कोई मतलब कम शैतान नहीं है, उसको मालूम पड़ गया कि उसका भाई डर रहा है तो वो क्या कह के डराता है कि यहाँ पे एक कौन रहता है, गोस्ट रहती है।
और वो एक दिन अगर तुमने अंदर जाने की भी कोशिश करी तो वो क्या करेगी, एकदम बाहर निकलेगी और तुम्हारे सिर को काट देगी, और फिर उसको और डर लगने लग जाता है। और अब क्या होता है कि वो उस शेड के अंदर जाने की बिल्कुल भी नहीं सोचता। पहले तो वो उसको लगता है कि कोई उसको घूर रहा है, फिर दूसरी बार में क्या लगता है कि कोई उसको कोई वहाँ पे गोस्ट रहती है। और जब तेज़ हवाएं रात को चलती हैं तो वो जो डोर हैगा शेड का, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है, तो उसको क्या लगता है, बहुत डर लगने लग जाता है। और जब रात का टाइम होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, तो उस टाइम जो ये साउंड हैगी वो बहुत क्लियर सुनाई देती है उसको, ठीक है। और इससे उसका जो डर हैगा वो क्या है, और बढ़ जाता है ख़त्म होने के बाद, ओके, होने के बजाय। The moment he enters the shed, however, the poet denies what his brother says. He thinks that his brother is lying so that he can be away from the shed himself. और वो समझ गया है कि जो उसका भाई है ना, बहुत चालाक है, वो इस शेड से उसको क्या रख रहा है, दूर रख रहा है, ताकि वो इस जगह पे जा ना सके और वो कभी ब्रेव बॉय बन के आ ना सके। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये है आपकी पोएम शेड द शेड। नाउ वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। नाउ लेट अस बिगिन। और एक और बात मेरे को तुम लोगों से करनी है, तुम लोग अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? जबकि अब तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी देने लग गई हूँ एंड ऑल एवरीथिंग, देन व्हाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क एंड सबमिटिंग ऑन द ऐप? अब अगर अब की बार ऐसा मुझको दिखा कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू कॉल द पेरेंट्स वन बाय वन, ओके? नाउ डू योर होमवर्क विच द असाइनमेंट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय मी। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन प्लस आंसर ओनली। आपका अब एक काम है कि आपको अपनी इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर आपको ये सब करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं जाओ। येस स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आपको पता है कब सबमिट करना है? यू हैव टू सबमिट दिस होमवर्क ऑन 14, और ये आपको अपनी इंग्लिश 1 वाली कॉपी में करना है, जो कि आपकी क्वेश्चन आंसर्स है कॉपी है। और तो और सुनो, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैगे ये आपके हैगे पेज नंबर 49 पे, और एंड टाइटल ऑफ द पोएम इज द शेड एंड द पोएट इज फ्रैंक फ्लाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? द स्पीकर इन द पोएम इज़ द पोएट। ये कहानी हमको कौन सुना रहा है शेड के बारे में? द पोएट। और पोएट कौन है आपका? फ्रैंक फ्लाइन। इज़ ही और शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? He is afraid as well as curious. He is curious to enter the shed, and at the same time he feels afraid that someone is staring at him. उसको डर भी लग रहा है और वो इच्छुक भी है जानने के लिए। वो इच्छुक इसलिए शेड के अंदर जाने के लिए कि वो देखना चाहता है कि उस शेड में है क्या, क्यों मुझको वहाँ पे जाने से डर लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको डर भी लग रहा है क्योंकि जब वो वहाँ से गुज़रता है, जो शेड की टूटी हुई वो जो विंडोज़ हैगी हैं, ग्लास विंडोज़ हैगी हैं, उसमें से उसको ऐसा लगता है कि कोई झांक के देख रहा है उसको, कोई उसको घूर रहा है। What is he or she planning to do soon? He is planning to open the door of the shed soon someday. अब क्या हुआ है कि ये जो पोएट है वो प्लान कर रहा है कि किसी दिन वो हिम्मत वाला बनके वो इस डोर ऑफ जो शेड का डोर है उसको वो क्या करेगा, खोलेगा। बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट, डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग। मोटर बंद कर दी क्या? Something else. Choose the word which seems the right to use. Why you choose it? ये कह रहे कि अब क्या होगा आगे। इससे पोएट क्या शो कर रहा है? डाउट शो कर रहा है, फियर शो कर रहा है, हेजिटेशन शो कर रहा है, लेजीनेस शो कर रहा है
क्या शो कर रहा है आपके ख्याल से, और आपने उस वर्ड को क्यों चूज़ करा है कि उसने ये मतलब वो चूज़ करा है, उसको आपको बताना है. इट सजेस्ट हेजिटेशन. इट शोज दैट ही वॉन्ट्स टू टेक सम मोर टाइम टू बी श्योर ऑफ दिस थॉट अबाउट द शेड. कह रहा है कि वो उसके क्या है मतलब उसको क्या है, हेजिटेशन है, वो कुछ और टाइम लेना चाहता है. जो उसके दिमाग में थॉट्स चल रही हैं शेड को लेके, वो चेंज करना चाहता है. और वो एट प्रेजेंट क्या है, बहुत अफ्रेड है, क्योंकि उसको बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसको शेड में से घूर रहा है. और कई बार उसको ना अपने भाई की बात सच लगती है कि कोई गोस्ट उसमें रहती है. और जब वो विंड मतलब हवा चलती है तेज़, तो वो आवाज़ मतलब निकलती है, और वो बहुत डरावनी आवाज़ होती है, जैसा कि आप लोगों ने हॉरर फिल्म में देखा है. तो इसलिए उसको ना डर लग रहा है, उसको मतलब बिल्कुल ब्रेवली वो शेड के अंदर घुसना नहीं चाहता है, उसको कहीं ना कहीं डर है. दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग द word hesitation, and he has given the reason why he has used the word hesitation. और फिर जब वो उसका भाई उसको बोलता है कि गोस्ट इसमें रहती है एंड ऑल, तो उसको लगता है ये तो मेरे को क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये मुझको मतलब रोकना चाह रहा है कि मैं उस जगह पे जाऊं कि नहीं जाऊं. ठीक है. अब एक बात सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जिसमें कि आप मतलब बताओगे कि ना आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई ऐसी जगह हो, कोई हॉन्टेड प्लेस हो या क्या हो, वहाँ पे आप जाने से क्या होते हो, डरते हो. आपको ये एक स्टोरी फॉर्म में लिखना है. सो मैंने आपके लिए लिख के रख दे दिया है. अब आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स क्या करने, लर्न करने हैं, और पूरा वर्क नीटली अपनी इंग्लिश 1 की कॉपी में करना है. उसके अलावा सब लोगों को अब की बार अपना होमवर्क सबमिट करना है. इज़ इट क्लियर टू यू? अगर अब की बार सबमिट नहीं हुआ होमवर्क तो मैं आप लोगों के पेरेंट्स को कॉल करूँगी. इज़ इट क्लियर? चलो, नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टोरी. Yes, there is a room in my house where I did not go alone and never at night. ये कह रहे कि मेरे घर में एक ऐसा कमरा है जो कि स्टोर रूम है, वो बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पे, और मैं उस कमरे में जाने से डरता हूँ, और मैं उस कमरे में जाने से अकेला डरता हूँ, और अगर कोई मुझको रात को जाने के लिए बोलता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ. दैट रूम इज़ अ स्टोर रूम इन द बैक यार्ड. और वो जो स्टोर रूम है ना, वो हमारे घर के बिल्कुल क्या है, पीछे है. वी कीप द थिंग्स विच आर ऑफ नॉट यूज. हम उस कमरे में वो चीज़ें रखते हैं जो कि हमारे यूज़फुल नहीं होती है. ठीक है. आप लोगों के घर पे भी ऐसा कोई स्टोर रूम होगा ना, स्टोर रूम होगा ना, तो उसमें क्या है, आप लोग भी ऐसे अपने घर का जो सामान जो आप यूज़ नहीं करते हो वो रखते हो. उसी तरीके से इस स्टोरी में भी एक स्टोर रूम है जहाँ पे कि वो सामान रखा जाता है. और वो कमरा क्या है, बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पे जाले लगे हुए हैं, जो उसकी खिड़कियाँ हैं वो टूटी फूटी हैं, और उसमें से ऐसा लगता है कि कोई झांक रहा है एंड ऑल लाइक दिस. और जो दरवाज़ा है वो काफ़ी टाइम से खुला नहीं है, तो उसको जब खोलते हैं तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं. We open the room rarely. I never go alone there. Once I had gone. कह रहा है कि हम लोग उस रूम में जाते नहीं हैं, लेकिन एक बार मुझको चांस मिला अकेले जाने का, लेकिन उस टाइम मुझको क्या लग रहा था, बहुत डर लग रहा था. और जैसे मैं उस कमरे में घुसा और लाइट जलाई, 1 सेकेंड बाद क्या हो गई, पावर कट हो गई, मतलब लाइट चली गई. I started screaming and started shivering with fear. और मैं ज़ोर ज़ोर से क्या हुआ, चिल्लाने लग गया, और मेरे को बहुत ज़ोर से क्या लगा, डर लगा. और जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, डर रहा था और आवाज़ें निकाल रहा था, तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों को लगा कि कुछ हो गया है, तो वो लोग अपना सारा काम छोड़ के मेरे पास भागे भागे आए. फिर उसके बाद मम्मी पापा ने मुझको काम करा.
After some time, the power came back, and then we saw a rat is roaming around, and then I understood where the noise was coming from. और जैसी लाइट आई तो मैंने क्या देखा कि एक मोटा चूहा मतलब उस जगह पे घूम रहा है जो कि जिसके कारण की चीज़ें गिर रही हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। पर मेरे को ये सब मालूम पड़ गया कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी डरता हूँ उस कमरे में जाने से डरता हूँ। और मेरे को सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? रात को जाने में। और जब अगर सपोज़ मैं गया और लाइट चली गई तब तो मेरा हालत ही क्या हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। तो ये एक मैंने आपको स्टोरी दी है, ये जो आपकी डिमांड थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, लर्न करना है और सबको अपना वर्क टाइम पे सबमिट करना है। अब तो आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, बस जस्ट आपको अब तो कॉपी करके ही अपनी कॉपी में करना है। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को करने में? ठीक, तो बेटा मेरे को बताओ अब आपको ये स्टोरी, ये क्या पोएम समझ में आ गई? क्वेश्चन आंसर समझ में आए कि नहीं आए? चलो एक बार अपन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करते हैं। क्लियर? यस, एक सेकेंड। Yes class, question answers. Who is the speaker of the poem? The speaker कौन है? मतलब कौन हमको कहानी सुना रहा है, कौन हमको पोएम सुना रहा है? He is the poet. The speaker in the poem is the poet. Is she or he afraid or curious or both? He is afraid as well as curious. He is curious to enter the shed, and at the same time he feels afraid that someone is staring at him. ये जो आपका पोएट हैगा ये डर भी रहा था और इच्छुक भी था जानने के लिए। इच्छुक इसलिए था जानने के लिए कि वो देखना चाहता था कि शेड के अंदर क्या है, और डर उसको इसलिए लग रहा था कि जब वो उधर से पास होता था तो उसको ऐसा लगता था कि जो टूटी हुई विंडो के कांच में से कोई उसको क्या कर रहा है? स्टेयर कर रहा है। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूर रहा है। What is he or she planning to do soon? He is planning to open the door of the shed someday soon. अब वो आने वाले टाइम में क्या करना चाह रहा था? आने वाले टाइम में वो हिम्मत वाला बनके, ब्रेव बनके, he want to open the door of the shed soon. But not just yet. Suggest a doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Something else. Choose the word which seems right to you and why you have chosen it. It suggests hesitation. It shows that he wants to take some more time to be sure of his thought about the shed. उसको हेजिटेशन थी, वो कुछ और टाइम सोचना चाहता था कि ये ना मतलब ये शेड के जो उसके दिमाग में गलत बातें थी कि कोई उसको घूर रहा है, कोई वहाँ पे गोस्ट रहती है या क्या है, वो ये थॉट अपने दिमाग से निकालना चाहता था। एट प्रेजेंट ही इज़ अफ्रेड दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम। लेकिन अभी उसको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके भाई ने उसको बोला था कि उसको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि जो ये टूटे हुए कांच है उसमें से कोई झांक रहा है। और उसके भाई ने उसको क्या बोला था कि यहाँ पे गोस्ट हैगी है, लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं करता है। उसको लगता है कि इसका भाई उसको क्या कर रहा है? बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो वो अपनी भाई की बात पे यकीन नहीं करता है, तो इसलिए वो
कोई भी फर्दर स्टेप उठाने से वो क्या हो रहा था, रुक रहा था। ये आपको एक स्टोरी लिखनी है रिलेटेड टू द पोएम, और उसमें बताना है कि तुम्हारे घर के आसपास भी कोई ऐसा कमरा है या ऐसा घर है जो हॉन्टेड है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, और उसके बारे में आपको कोई स्टोरी बतानी है। Yes, there is a room in my house where I did not go alone and never at night. कह रहे कि मेरे घर में भी एक ऐसा रूम है, और वो रूम क्या है आपका, स्टोर रूम है, जहाँ पे मैं अकेला जाना पसंद नहीं करता हूँ, और स्पेशली नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। That room is a store house in the backyard. जो ये रूम है हमारे घर के क्या है, बिल्कुल पीछे है। We keep our things in it in which are of no use. हम उस कमरे में क्या रखते हैं, जो चीज़ें रखते हैं उन चीज़ों को रखते हैं जो कि हमारे यूज़ की नहीं है। We open the room rarely. और उस रूम को हम बार बार नहीं खोलते, बहुत कम खोलते हैं। और मैं उस जगह पे जाता नहीं हूँ, और कभी भी अकेला नहीं जाता, और स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाता, रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। अब क्या हुआ, आई नेवर गो अलोन देयर। वंस आई हैड गॉन देयर अलोन एंड देयर वॉज अ पावर कट। मैंने जैसे ही उस कमरे में एंटर करा उसी टाइम क्या हो गया, पावर कट हो गई, और मैं ज़ोर ज़ोर से क्या लगा, स्क्रीम करने लगा, शाउट करने लगा और शिवर करने लगा। और मेरे जो मम्मी पापा थे और फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया है, वो फटाफट दौड़े दौड़े आए मेरे पास विद द टॉर्च इन द हैंड्स। उन्होंने मुझको शांत करने की कोशिश करी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब पावर आ गई थी तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे एक मोटा सा चूहा इधर उधर घूम रहा है, जो कि चीज़ों को नीचे गिर रहा है एंड ऑल लाइक दिस, और कुछ अजीब सी साउंड क्रिएट कर रहा है। फिर मुझको समझ में आया कि ना यहाँ पे ये नॉइज़ इसी के थ्रू आ रही है। बट आई स्टिल फील स्केयर टू गो अलोन इन द स्टोर रूम। लेकिन मुझको अभी भी क्या लगता है, डर लगता है। मैं स्टोर रूम में अकेला नहीं जाना पसंद करता हूँ, और स्पेशली नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। ये स्टूडेंट्स, होप अब आपको ये जो पोएम है ये द शेड अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने नोट्स को अच्छे से कर लेना एंड ऑल, कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट इट ऑन द ऐप। क्लियर? और ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में, इंग्लिश 1 में। With this, I have come to the end of the chapter, and hope you have understood the poem and all, or revise the poem and learn your question answers nicely. Till then, take care and have a nice day. ये हमारे कॉलेज में